बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दरूद बेमी पढ़ लें, उसके बाद ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। जाऊं जो अभी ये खुरम दस्तगीर साहब रवादारी और उसकी बात कर रहे हैं, भाई अभी आपके गिरबानों तक हाथ पहुंचने वाले हैं जो बिजली और महंगाई का हॉल है। ये अभी पूरी कौम को एक ही लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ, जिनका काम है उनको काम करने दें। आज इनको शोहदा की कुर्बानियां याद आ रही हैं, जिस वक्त 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, ये बोल रहे थे खराब करो तुम, सही करे नवाज शरीफ, जिस्म से बोटियां नोच ली, टांगे कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। ये सब बातें क्या भूल जाए हम? ये उस वक्त इनको याद नहीं था कि ये फौज की कौन सी कुर्बानियों को रायगा कर रहे हैं और अवाम के कानों में कौन सा जहर उंडेल रहे हैं। आपके ख्याल में स्पेक्टेकुलर है या हम ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? नहीं, ये इतना बड़ा वाकया नहीं जितना 9 और 10 मई का था, क्योंकि इस तरह का गदर जो है, इंसरेक्शन मैं का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, हमने सियासी जमातों को इससे पहले करते नहीं देखा। ये सारा कुछ आपके ख्याल में क्यों हुआ? पार्टी छोड़ने वालों को बताऊं या ये सारे वाकयात क्यों हुए? नहीं, पार्टी छोड़ने वालों का बताए ना। पहले तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि वो इस 9 और 10 मई के जो वाकयात हुए उसकी मजम्मत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनके लिए इतने उनकी जो FIR, ATC, MPO, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं याद। मतलब अब सब वो गंगा नहा लिए या वो 32वां होता है पानी में गोता देने वाला। मतलब अब वो बाहर जब आ गए हैं, उन्होंने आके ऐलान कर दिया है कि हमारा किसी पार्टी से क्या सियासत से भी ताल्लुक नहीं है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, रियासत से जो नाज बलोच साहब ने बोला कि रियासत से पंगा लिया, मेरे ख्याल में रियासत से तो पंगा नहीं लिया। तो पूछना ये था कि वो क्या वो इन तमाम इल्जामात से बरी जमा हो गए हैं? नहीं, किससे लड़ाई की उन्होंने रियासत से लड़ाई की ना। बिल्कुल सही, आपको मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि आप तो पिछले दिनों से उम्र यार की कहानियां पढ़ रहे हैं। जब अदालतों को कोई हुक्म नहीं मान रहा, जब अदालतों को कोई हुक्म नहीं मान रहा, बंदा जेल से निकलता है और उसके बाद वो बाहर से गायब हो जाता है। मैं एक मतलब आप ना मुझे किसी सायरा बानो पार्लियामेंटेरियन मत लें, मैं एक आवाम करके मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है आप मुझे बताएं। और बाकी रही कि पार्टी के जिस किस्म के लोग थे, तलत साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कि एक हमारे PTI के मेंबर नेशनल असेंबली थे, वजीर भी रह चुके हैं, वो कोई उनके पास ताज़ियत करने के लिए गई थी। आप यकीन नहीं करें, अब तक की जो स्टोरी है उन्होंने मुझे ये पूरी स्टोरी 2019 नवंबर में बयान की थी और मैं हैरान परेशान थी और मेरे दिल से दुआ भी निकलती थी कि ज़ाहिर है मुल्क पाकिस्तान और ये सब कुछ ना हो। लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो सब कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहा था, मतलब ये जो दरबारी अभी ये काफ़ी सारे लोग जो छोड़ कर गए हैं, उन्होंने कहा था कि खुशामद में नंबर 1 और कह रहे हैं कि देख लेना कि जैसे मुशर्रफ एक अकेला फंसा था, ये इमरान खान फंसेगा और इन सब ने क्लीन क्लियर चिट लेकर सब साइड पर होंगे और वो एक बंदा टंगेगा जैसे मुशर्रफ टंगा था। और ये भी पूरी उन्हीं की काबीना है। ये जो लोग अभी चंद एक छोड़ कर गए हैं, और ये अगर आप मेरा कोई पुराना कोई क्लिप वगैरह, अक्सर मैं बोलती रहती हूँ कि खान साहब के लिए उन्होंने कहा ना कि एक लफ्ज़ बोलें, तो मुझे यही था कि इन 4-5 लोगों से दूर रहा जाए। तो बस यही 4-5 लोग थे जो वो एक मुहावरा है ना कि चने की झाड़ पर चढ़ाना, तो वो जो चने की झाड़ पर चढ़ाते थे वो उस वक्त हमें भी दिखता था कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं इनके साथ भी और अपने साथ भी। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को फिर क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि घूमते घुमाते दूसरी तीसरी पार्टी से आए हैं और उसके बाद अभी ये कि वापस किसी पार्टी में उनको पनाह मिल जाएगी, लेकिन नुकसान कर गए। और जो चंद लोग थे कि जो हर वक्त आप सोच नहीं सकते कि जिस तरीके से वो चने की झाड़ पर चढ़ाते थे और जो कहते थे कि इवन अभी भी वो खान साहब को खान साहब नहीं कहते थे, जो मैंने सुना था कि अभी भी वो PM साहब बात करते थे। और आज वो लोग छुपे हुए हैं अपनी ज़बान। वो तो नवाज शरीफ को भी PM कहते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी PM कहते हैं जी, ज़रदारी साहब को भी सदर ज़रदारी कहते हैं। लेकिन वो एक होता है ना कि जिस तरह वो कहना कि नहीं बस ये हो गया तो वो हो गया, एक गलत तस्वीर पेश करना, हकीकत बतानी चाहिए। और जिस वक्त इन लोगों ने रेजिग्नेशन दिए थे उस वक्त भी वहाँ पर खड़ी इन सब लोगों को हकीकतें बतानी। मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ, आपने कहा कि इस किस्म के बयान, इसको ये बोलना उसको वो बोलना, वो तो अभी जो साथ बैठे हैं वो भी एक दूसरे के पेट वेट भी पाड़ रहे थे, आंतें बाहर निकाल रहे थे। और अभी हम कर्नल शेर खान या हम अपने जितने भी शोहदा हैं, मैंने पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि मेरा तो ताल्लुक भी बॉर्डर के इलाके से,
तो ये जो स्पीचेस चल रही हैं आज, इनको शोहदा की कुर्बानियां याद आ रही हैं। जिस वक्त 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, ये बोल रहे थे खराब करो तुम, सही करे नवाज शरीफ, जिस्म से बोटियां नोच ली, टांगे कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। ये सब बातें क्या भूल जाए हम? ये उस वक्त इनको याद नहीं था कि ये फौज की कौन सी कुर्बानियों को रायगा कर रहे हैं और अवाम के कानों में कौन सा जहर उंडेल रहे हैं। अगर मुझे इन सवालों के जवाब दे दे। मैं वैसे कह रहा हूँ, ये सारा कुछ अगर फौज भूल गई है तो आप भी भूल जाएं। अगर फौज भूल गई है तो नहीं, आप क्यों भूल जाए? जो ये करे वो हलाल है। अभी जो एक वो यूनिफॉर्म बरदार फौज आई थी वहां पर दरवाजों पे चढ़ रही थी, वो मैं भूल जाऊं? जो अभी ये खुरम दस्तगीर साहब रवादारी और उसकी बात कर रहे हैं, भाई अभी आपके गिरबानों तक हाथ पहुंचने वाले हैं जो बिजली और महंगाई का हॉल है। ये अभी पूरी कौम को एक ही लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ, जिनका काम है उनको काम करने दे। और आप पर मेहरबानी असेंबली में पहुंचे और आके आप बिजली चीजों का बात बताएं और दौलत और टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। हमले करने के लिए जुबान से हमले हुए, जो धमकियां दी गई हैं जनरल्स को। तो नाज़रीन, आपने देखा कि सायरा बानो ने किस तरह इन सबको जो है वो लाजवाब कर दिया और ये बेगैरती का मुँह लिए हंस रहे हैं। पहले भी ये हमारी पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद करते रहे हैं जब से ये नून लीग या ज़रदारी लोग हुकूमत में आए हैं। इन्होंने फ़ौज का मोरल हमेशा जो है नीचे ही गिराया। इमरान खान साहब ने तो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की। वो तो कहते हैं फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, तो मैं इस मुल्क को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। और इनका ये हमेशा से बयानिया रहा है, जब से हुकूमत से निकलते हैं तो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। फ़ौज में जो इमरान खान ने गद्दारों की चंद की निशानदेही की, ये तो अदालतें फ़ैसला करेंगी, कानून अपना रास्ता लेगा कि वो गलत है या नहीं। लेकिन खान साहब ने मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बात जो है वो सही की है। इससे पहले भी ये जो नून लीग ये या दूसरे हैं, इन्होंने फ़ौज के ऊपर इतनी तनकीद किया। कारगिल में इन्होंने हमें शिकस्त का जो है छुरा वो हमारी पीठ पे गोम्पा। मुशर्रफ को इसने जिसका जहाज़ नहीं उतरने दिया, जो बहादुर सर्विस था, इसने कहा कि इंडिया में उसका जहाज़ उतरवाएँ और मारने की मुकम्मल जो है वो प्री प्लानिंग ये करता रहे ये गंजा जो है। नाज़रीन, हमने इमरान खान को तभी ये छुड़वा सकते हैं कि हम जब सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे और मुकम्मल तौर पर जो है मुल्क को ब्लॉक कर देंगे, तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।